नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सुजत सार भी इंपॉर्टेंट रहता है। मात्र साथियों 10 मिनट की यह क्लास होगी, इसमें मैं आपके साथ करंट अफेयर्स व सुजत सार शेयर कर दूंगा। सेशन पसंद आए तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीएम मोदी जी के द्वारा बरसिंग सर सौर संयंत्र का शिलान्यास प्रदेश के किस जिले के अंदर किया गया है। आपसे पूछा है कि पीएम मोदी जी के द्वारा बरसिंग सर सौर संयंत्र का आधारशिला या शिलान्यासन है जो प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? बीकानेर के अंदर साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये सौर संयंत्र कितनी मेगावाट का होगा? तो साथियों 300 मेगावाट का रहने वाला है। कितनी मेगावाट का रहने वाला है? 300 मेगावाट का ये रहने वाला है। इसको कौन तैयार करेगा? तो साथियों एनएलसी एक इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा साथियों इसको तैयार किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? किस जिले के अंदर किया है? बीकानेर के अंदर किया है। कितनी मेगावाट का रहने वाला है? 300 मेगावाट का रहने वाला है। और साथियों एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। सितंबर 2024 तक साथियों इसको बताया जा रहा है कि तैयार किया जा सकता है। और बजट साथियों इसके बताया जा रहा है कि करीब 1700 करोड़ रुपए का इस पर बजट है जो निवेश होगा। इस प्रकार की जानकारी है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूछा जा सकता है कितनी मेगावाट का होगा? 300 मेगावाट का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले के इंडियन ऑयल के एलपीजी प्लांट को पीएम मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश के किस जिले के इंडियन ऑयल के एलपीजी प्लांट को पीएम मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर को। जोधपुर के अंदर ये प्लांट था साथियों, उसको है जो राष्ट्र को समर्पित है, जो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। 16 फरवरी को साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों जो वर्चुअली योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया था, उस कार्यक्रम के दौरान साथियों जो जोधपुर के अंदर इंडियन ऑयल का एलपीजी प्लांट है उसको पीएम मोदी जी के द्वारा है जो राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मालासरी डूंगरी को भारत सरकार की किस योजना में शामिल किया गया है। आपसे पूछा है मालासरी डूंगरी को भारत सरकार की किस योजना में शामिल किया गया है, तो प्रसाद योजना के अंदर साथियों इसको शामिल किया गया है। कौन सी योजना के अंदर साथियों? प्रसाद योजना के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर साथियों जो देवनारायण जी का जन्मोत्सव था उसके ऊपर यह जो केंद्र सरकार के द्वारा साथियों इसकी घोषणा है जो की गई है। और अजमेर साथियों इसके अंदर पहले से ही शामिल है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो साथियों ओवरऑल चैंपियन बना है अपना राजस्थान। कौन बना है? ओवरऑल चैंपियन राजस्थान है जो बना है। और इसके अंदर साथियों एक बजरंग जी हैं, उन्होंने रजत पदक भी जीता है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो राजस्थान साथियों इसके अंदर ओवरऑल चैंपियन बना है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आंसर होगा जस्टिस पंकज भंडारी को। किसे बनाया गया है? जस्टिस पंकज भंडारी को साथियों राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने को याद रखना है। अब अपने सुजत सार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्टेटमेंट क्या दिया? विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प पर तेजी से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। ये स्टेटमेंट है जो पीएम मोदी जी का रहा साथियों। इसके अंदर है सबसे जो इंपॉर्टेंट है साथियों, वैसे तो हमने पढ़ ही लिया था,
मोदी जी ने भगत की कोठी जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की रखरखाव सुविधा, खातीपुरा जयपुर में वंदे भारत एलपीजी आदि सभी प्रकार के रैंकों का रखरखाव, हनुमानगढ़ के ट्रेनों के रखरखाव लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेल लाइन का दोहरीकरण किया है। और इसके अलावा बीकानेर जिले के साथियों 300 मेगावाट की सौर परियोजना, इसकी जो लागत है वो 1400 करोड़ रुपए साथियों रहने वाली है। जो हमने ऊपर 1700 था तो इसको 1400 करोड़ रहेगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट एनआई के तहत 3 पैकेज के अंदर साथियों 6 जो लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास बीकानेर था उसका भी इन्होंने लोकार्पण किया। जोधपुर फ्लोदी वाला हमने कल पढ़ाई था। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो इसरदा दौसा पेयजल परियोजना है उसके अंदर भी मोदी जी के द्वारा साथियों है जो शिलान्यासन किया गया। पोखरण फलसुट बालोतरा शिवाना पेयजल परियोजना का भी किया गया। इसके अलावा साथियों अपने बात करें तो कि मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री का विजन देश के लिए नया सवेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सरकार है जो लगातार अपने राजस्थान के अंदर विकास करेगी। इस प्रकार की इन्होंने बताया है कि किसानों को भी फायदा है जो दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र की दिशा में बड़ी उपलब्धि, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। प्रदेश को 1000 किमी स्टेट हाईवे की सौगात मिलेगी। 28 फरवरी से विश्व बैंक मिशन दौरे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया कि इन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विश्व बैंक मिशन 28 फरवरी से 8 मार्च तक है जो प्रदेश के दौरे पर रहेगा। प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र स्थापित करने के लिए साथियों है जो 1000 किमी के स्टेट हाईवे का निर्माण है जो किया जाएगा। ये इसके अंदर स्टेटमेंट है। सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, गृह राज्य मंत्री का स्टेटमेंट रहा है। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री जनमन योजना 12 जिले के वन क्षेत्र प्रभावित 22 प्रकरणों की है जो समीक्षा इसके अंदर की जाएगी। ये इसके अंदर बताया गया है। आगे दे रखा है मोदी की गारंटी हो रही है साकार, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसके अंदर साथियों जो बताया गया है कि जो भोजन सामग्री का वजन बढ़ाकर किया गया है 600 ग्राम 22 रुपए प्रति थाली। सरकार का जो अनुदान है वो रहेगा। भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पहले से और भी बेहतर हो चुकी है। इस प्रकार का इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों सूरत सार के अंदर जो इंपॉर्टेंट था साथियों जो पीएम मोदी जी के द्वारा 17,000 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का शिलान्यासन व लोकार्पण किया गया। इसके अंदर साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण इनसे बन रहा था वो मैंने कल और आज के सेशन में आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।